14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सेना के जवानों के काफिले पर हुए आतंकी हमले ने देश के हर व्यक्ति को झकझोर कर रख दिया था। इस हमले में हमारे 40 बहादुर जवान शहीद हो गए थे। आज उनकी बरसी पर जब पूरा देश उन्हें याद कर रहा था, तब रिठाला विधानसभा में उनकी शहादत को याद कर श्रद्धांजलि देने के लिए तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। यह रैली रिठाला से विधायक महेंद्र गोयल व आप विधानसभा संगठन मंत्री प्रदीप मित्तल के मार्गदर्शन में रोहिणी वार्ड 24 में आंसू प्रदीप मित्तल के नेतृत्व में निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। रैली की शुरुआत रोहिणी सेक्टर 16 के एफ ब्लॉक स्थित आंसू प्रदीप मित्तल के कार्यालय पर वीर सपूतों के चित्रों पर पुष्प अर्पित करने के बाद की गई, जो रोहिणी सेक्टर 16 के विभिन्न ब्लॉक गुरु तेग बहादुर कॉलोनी, अमर ज्योति कॉलोनी से होती हुई पुनः उनके कार्यालय पर समाप्त हुई। सैकड़ों गाड़ियों, ऑटो, बाइक और पैदल चलने वाले लोगों ने अपनी गाड़ियों और हाथों में तिरंगा लेकर रास्ते भर वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाते रहे। इस दौरान न सिर्फ यात्रा में शामिल लोग बल्कि इसे देखने और सुनने वालों में भी देशभक्ति की भावना ओतप्रोत दिखी। सभी को मेरा नमस्कार। आज 14 फरवरी का दिन हमारे भारत के इतिहास में काला दिन माना जाता है, क्योंकि आज के दिन हमारे देश के 40 से ज़्यादा जवानों ने हमारे देश के 40 से ज़्यादा जवान शहीद हुए थे पुलवामा अटैक में। आज की ये तिरंगा यात्रा हमारा एक छोटा सा प्रयास है उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के। तो मैं उन शहीदों के परिवार वालों की भी दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो अपने बेटों को सीमा पर तैनात करते हैं, तभी हम भारत देश के नागरिक अपने घरों में चैन की नींद सो। हमारे जो पुलवामा अटैक में जो हमारे देश के जवान शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का हमारा ये तिरंगा यात्रा जो है वो एक छोटा सा प्रयास है। क्या क्या रूट रहेगा इसको, कहाँ से कहाँ तक आप लोग लेके जाने वाले हैं, कितने लोगों तक इस मैसेज को पहुँचाने वाले हैं? हमारा सेक्टर 16, सरदार कॉलोनी, अमर ज्योति कॉलोनी, सेक्टर 17, तो पूरा हमारा वार्ड 24 में जो है ये तिरंगा यात्रा निकालने का उद्देश्य। देखिए, सबसे पहले तो मैं उन वीर जवानों के परिवारों के साथ संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को वहां पर खोया। और आज 3 वर्ष हो गए हैं इस पुलवामा जो त्रासदी हुई थी, जिसमें 40 से ज़्यादा जवान शहीद हुए थे। तो आज हमने लक्ष्य रखा था कि हम उनको श्रद्धांजलि दें, क्योंकि हम अगर आज चैन की नींद सो पा रहे हैं तो अगर हमारे बॉर्डर पे जवान वहाँ पर तैनात हैं, उनकी वजह से जी पा रहे हैं, और उनके बलिदान को याद करना हमारे हर भारतवासी का फर्ज भी है। और इसके माध्यम से हम लोग आज एक तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे हैं कि उसका लक्ष्य एक ही है, हम लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे जो जवान अपना बलिदान देते हैं उनको याद किया जाए हर वर्ष, और उनके परिवारों को भी एक शांति मिलती है कि जब पूरा भारत उनके साथ खड़ा होता है। और क्योंकि जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि रोज़ कुछ ना कुछ ये आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं और हमारे जवान जो है इसी तरीके से शहीद होते रहते हैं, तो ये बहुत ही दुर्भाग्य है। और उस दिन को तो हम काला दिन ही मानेंगे क्योंकि एकदम एक इकट्ठा जो एक आतंकवादी अटैक हुआ था उसमें 40 से ज़्यादा जवान शहीद हुए थे। तो आज हमें उनको वीर जवानों को, वीर सपूतों को याद करने का दिन है, उनको हम नमन करते हैं। बहुत आत्मसम्मान, बहुत हमें अच्छा लगता है इस चीज़ के बारे में। मैं भी एक आर्मी वाली की बेटी हूँ और मुझे बहुत दुख है इस चीज़ का, और आज गर्व भी है हमें कि हम इस उपलक्ष्य में उनका तिरंगा महोत्सव मना रहे हैं। और बहुत दिल से मतलब उनके लिए हमारा जो ये आज तिरंगा यात्रा निकाल रखी है, इसके लिए हम लोग सारे तत्पर रह रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
गाने के बाद अच्छी कर दो। आज सभी लोगों से अनुरोध है कि संयम बना के चले और बिल्कुल साथ साथ चले। हाँ, ये पीछे वाली गाड़ी है और मैं संयम के साथ चले, संयम आगे पीछे ना हो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, आज बहुत बड़ा दिन है, हमारे वीरों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज पुलवामा अटैक हुआ था और हमारे भगत सिंह को आज फांसी की सजा भी सुनाई गई थी। एक तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, आप लोग सीधे सीधे करते रहिए, गाड़ी दूसरे रहिए।